Hi everyone, myself Rakesh Yadav. I'm standing at the front of you all to deliver my opinions, to thoughts, whatever, everything. So firstly, I would like to thanks each and everyone, those who are giving their precious time to listen me. So it's a very great moment for me. Manesh sir has chosen me to speak and to give opinions at the front of you all. So I am very thankful and you also because you are giving your precious time to listen me. So I want to talk in Hindi because many of you are suitable to understand the Hindi. बात करते हैं मैनेजर सर के क्वालिटी के बारे में। तो आज जो भी मैं कुछ हूँ सब मैनेजर सर के कारण है हुआ है, क्योंकि उन्होंने अगर जो हमको प्रेरित नहीं किया होता, आप इंग्लिश बोलो वेदर इट इज़ रॉन्ग राइट और रॉन्ग, तो आज हम गुड स्पीकर नहीं हुए होते। तो उनके सलाम में उनके जज्बे और हौसले के लिए जिन्होंने 365 दिनों में 360 दिन ही स्कूल में बिताया और बाकी अपने कार्यों को छोड़कर स्कूल के कार्यों में योगदान दिया और अपना आत्मसमर्पण दिया, उस योगदान के लिए सलाम है उनके लिए। एक तो ताली बजती है उनके लिए। रही बात सारे फैसिलिटी के बारे में, तो कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो कि उनकी बुराइयां करते रहते हैं कि फ़ीस इतना लेते हैं इतना लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि मैनेजर सर ने उतने अपने आप को बनाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी रातों की नींदों की कुर्बानियाँ दी। तो अगर जो मैं यहाँ से सलामतपुर से अगर जो मैं बड़ौरा आता हूँ तो लोग ये देखेंगे कि नहीं ये पहुँच गया, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि उसको आने में कितनी छाले पड़े होंगे पैर में। तो यही करते हैं, अगर जो लोग प्रगति पर चलते हैं, उन्नति की ओर चलते हैं, तो लोग हमेशा उनका टांग खींचते रहते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अरे उसका समय है, उसका टाइम है, वो कर रहा है काम, ये कर रहा है, तुम नहीं सफल पाओगे। तो आप लोग के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। When a floods come, the fish eat the ants. When the water gets dry up, the ants eat the fish. This is the theory of life. Let's give इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। इसका मतलब हिंदी में यह होगा कि जब बाढ़ आती है तो मछलियाँ चींटियों को खा जाती है, जब बाढ़ आती है तो मछलियाँ चींटियों को खा जाती है, वही बाढ़ का पानी सूख जाता है तो चींटियाँ मछलियों को खा जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ज़िंदगी होती है सबको इक्वल मौका देती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, बस आपको अपने टर्न का इंतज़ार करना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में इज्जत नहीं होता है, हम बहुत अच्छे लोग हैं फिर भी लोग हमको लाइक नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बातें हैं। और जो बुरे लोग होते हैं उनको सब लोग मानते हैं। तो हमेशा समझ दिए कि पीपल यूज टू बाई द चीप थिंग, दे आर नॉट बाइंग द एक्सपेंसिव थिंग, एंड यू आर द एक्सपेंसिव वन, दैट्स वाई द पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू। द टाइम विल कम, ईच एंड एवरी विल सपोर्ट यू एंड दे विल फॉलो यू। One thing is also, this is my opinions. Make a character like a, don't make a character like a road or garden that everyone can walk. Make a character like a sky that everyone desire to go over there. इसका मतलब ये होगा, अपना कैरेक्टर ऐसा मत बनाइए कि जो भी आए रोड पे जैसे चलते हैं लोग कुचल कर चले जाएं, बगीचा में टहल जाएं। ऐसा कैरेक्टर बनाइए जो कि आसमान की तरह हो, जो कि आपके अंदर वो झलक वैसी हो कि जो अपने आप को पहुँचने के लिए वैसा सोचे। ऐसा कैरेक्टर रहना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक लड़की पूछी थी उनसे कि नहीं सर हमको क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू दैट वी कैन अचीव आवर गोल। फॉर दैट आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू फॉलो 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स इज दैट आई विल डू हार्ड वर्क, इट मीन्स मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा। एंड आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, इट मीन्स मैं हमेशा लगातार नॉलेज लेता रहूँगा। आई विल हैव अ ग्रेट एम्स, मेरे पास हमेशा बड़ा एम रहेगा। और आई विल हैव परजर्वेरेंस एंड गेट सक्सीड, इसमें हमेशा दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क करता रहूँगा। अगर देखिए आप लोग कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। जिसमें आपकी कमियां हैं उस कमियों पे आप जीत लाइए और उस पर काम कीजिए, आप श्योरली सक्सेसफुल होंगे। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही कहा गया है। आई एम नॉट अ हैंडसम बॉय बट आई एम हैंडसम व्हेन समवन आई यूज टू हेल्प समवन इन देयर नीड्स बिकॉज ब्यूटी रिकॉर्ड इज नॉट ऑन द फेस। इसका मतलब ये होगा मैं इस दुनिया का हैंडसम बॉय नहीं हूँ, लेकिन तब हैंडसम हूँ जब मैं दूसरों की उसके मदद करता हूँ उसके विपत्ति परिस्थितियों में, क्योंकि ब्यूटी जो होती है हमेशा दिल में रहना चाहिए ना कि फेस पे रहना चाहिए। तो आप लोग को मैं हमेशा यही बताऊँगा और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको हम यही देना चाहेंगे शिक्षा कि आपको यही हम देना चाहेंगे कि सुनिए एक और बात है हमारे अंदर आपको बताना चाहते हैं, ये है
कि व्हेन अ बर्ड आस्क्स टू बी, एक चिड़िया जो रहती है एक मधुमक्खी से कहती है कि तुम इतना मेहनत करती हो, अपना शहद बनाती हो, लेकिन जो आदमी होते हैं, जो इंसान होते हैं, क्या करते हैं कि तुम्हारे शहद को स्टोल कर लेते हैं, उस पर तुम क्या करना चाहती हो? तो वो मधुमक्खी थी बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है, अरे जो पीपल होते हैं वो तो हमारे शहद को चुरा लेते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस को कभी चुरा नहीं सकते हैं। तो आप जिस लेवल पे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, आप बस इतना सोचिए कि उस मेहनत को आपको कोई चुरा नहीं सकता, जितना आप लोगे उतना आपके पास रहेगा। और लास्टली आई वांट टू टेल यू दैट बात बताने की, जब आप किसी को बात बताते हो तो लोग टालते हैं, लोग अगर जो बात पता चल जाएगी तो उछालते हैं लोग। मेरे दोस्त, अपने घर की हालत और स्थिति कभी नहीं बताना, क्योंकि बात पता चलने पर हंसते हैं लोग, हंसते हैं लोग। थैंक्स यू।